तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 51 से आगे, और अभी तक इसके पहले जो क्लास चली है वहाँ 50 तक क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृहिणी भाग है किसका, गृहिणी जो भाग है वो किसका भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटी आंत का भाग है। ठीक है, आगे देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है जी? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृतो परजीवी का उदाहरण है। मृतो परजीवी के उदाहरण क्या है? गोबर का छत्ता, यानी गोबर छत्ता जो होता है वो मृतो परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो है क्लोरोप्लास्ट। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सजीव की जीवित इकाई क्या है? सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो सजीव की जीवित इकाई कोशिका है। आगे देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है किसका? तो आहार नाल का। आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल का। आगे देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा रतौंधी। आगे देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में गति किस भाग में होती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका में पावर हाउस किसको कहा जाता है, या फिर कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाते हैं? तो वो कौन सा क्रिया हो जाएगा? विसरण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। आगे देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो क्या हो जाएगा जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में होता है आंसर। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है जी? तो CO2। चलिए आगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की। चलिए आगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए आगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा होता है? तो आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर, मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग होता है। केंद्रीय पंप कौन करता है जी? तो हृदय। मानव शरीर में पंप का कार्य कौन करता है? तो हृदय करता है, तो यहाँ पे हृदय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं? तो 4 हो जाएगा। बेसम कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी कोष्टक दिया रहता है, तो इसको ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव टिक कीजिएगा। चलिए आगे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लिखेंगे आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। चलिए आगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो यानी कि सांस लेने के बाद जो लास्ट में जो बाहर निकलता है वो क्या है? तो लिखेंगे CO2 या फिर H2O प्लस ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 प्लस
H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो सभी से होता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। ठीक है, आगे देखिए किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। ठीक है, चलिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। आगे देखिए किसमें कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है? तो एटीपी। आगे देखिए 79 नंबर देखिए 79 नंबर कह रहा है थाइलम एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अवायवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, चलिए आगे पायरुवेट 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से CO2 तथा जल देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चलिए आगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा 30.5 के जूल पर मोल। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा हाइड्रिला में होता है। चलिए आगे क्विनन 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्विनन क्रिया पाई जाती है किसमें? तो क्विनन क्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है वो कॉकरोच का श्वसन अंग है। आगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चालनी नलिका पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में पाई जाती है। आगे 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? आंसर हो जाएगा जाइलम कोमा फ्लोएम दोनों। ठीक है, चलिए आगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है वो उत्तक तरल संयोजी उत्तक, तरल भी है और संयोजी उत्तक भी है, या फिर उत्तक भी आप बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपका रहेगा उस पर टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो मानव जो हृदय है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो उसका नाम है आरबीसी। चलिए आगे किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। चलिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन तक। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित किससे होता है? तो एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 अभी बताया ना, बेसमूह आप पे कभी कभी पूछ देगा, कभी कभी आपको कोष्ठक पूछ देगा, तो हमेशा 4 पर ही टिक कीजिएगा। चलिए आगे 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो होती है इसको नियंत्रित करती है। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है?
या फिर किसके द्वारा होता है, तो यह हो जाएगा रंध्र के द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर में दिया गया है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कहाँ होता है जी, तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। चलिए आगे, हमारा शरीर यानी कि 103 नंबर, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर के 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो हो जाएगा प्लेटलेट के कारण। जैसे आप लोग का हाथ कट जाता है तो वहां पे कुछ समय अगर पुश करके रखिएगा तो वहां से ब्लड आना कम हो जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण। यही रक्त को धक्का बना देता है जिसके कारण से ब्लड वहां से गिरना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण किसमें होता है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा जी, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। आगे, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में खाद्य पदार्थ जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आगे, 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, चलिए आगे, 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डायस्टोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसका, जल का वहन का। ठीक है।